वह खून चूसते हैं। उनके खूनी पंजे आपकी तरफ लपकेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे और जहाँ तक आपके पास रहेगा सब ले लेंगे। ऐसे हैं प्राइवेट चिकित्सालय के लोग। और हम एक मरीज के पास हैं और मरीज के लड़के हैं जिन्होंने अथक सेवा किया है। आपके जानकारी के लिए बहुत आवश्यक वीडियो है, ध्यान से देखिए और पूरा जानिए। कैंसर के मरीज हैं और फंस गए एक निजी चिकित्सालय के चंगुल में। होता क्या है, कैसे कैसे, एक छोटी सी कहानी है, सत्य घटना है, आप सुनिए। आपके अब्बू हैं जी। क्या हुआ था पहले? इनके यहाँ पर मुंह में एक जख्म हुआ था। हाँ। तो लोकल वहाँ से हमारे ब्लॉक के एरिया से हाँ। दवा चला। कुछ दिन आराम नहीं हुआ तो हमारी अम्मा को कान में तकलीफ है, कुछ मोहम्मदाबाद हो जाती हैं। इनको लेके गए कि चलिए हम वहाँ पे आपका चेक करा देंगे। उन्होंने देखा तो बोला कि ये आप जितना जल्दी से जल्दी या तो बनारस लेके जाइए या तो मऊ लेके जाइए। ठीक है, तो हम अगले दिन प्लान किए कि हम लोग मऊ जाएंगे। कोई डॉक्टर है और शायद गले का है, एक्सपर्ट आदमी है। तो हम लोग वहाँ पे गए तो वो क्या बोले कि आप जितना जल्दी या तो BHU लेके जाइए या तो टाटा लेके जाइए मुंबई। टाटा मुंबई डायरेक्ट बताए, BHU भी बताए। तो BHU के नाम से सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा लाइन होता है, जल्दी आता नहीं है नंबर। तो हम लोग परेशान हो गए कि BHU में तो नंबर आएगा नहीं। अच्छा, टाटा मुंबई है, वहाँ पे रहने का इंतजाम, और मुंबई जैसे शहर का नाम लेके हम लोग घबरा गए क्योंकि हमारे फैमिली में मेंबर भी कम है, लेके जाएगा तो कौन जाएगा। फिर हम एक निजी हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट हुआ, मतलब हमारे रिलेटिव हैं कुछ, वहाँ बता दिया कि वहीं चलिए और वहीं जल्दी इलाज हो जाएगा। हाँ, दवा वहाँ से उनका चलता था। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप देख लीजिए, वहाँ पर बात करिए अगर ऐसा है। तो हम वहाँ पे बात किए तो जो वहाँ के डॉक्टर के जो सलाहकार हैं उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इनको हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। कुछ जांच है, आप जांच कराइए। जांच कराने में 15 से 20 दिन का प्रोसेस लगा। उस टाइम में कोविड का कुछ रिस्ट्रिक्शन था, तो जिसकी वजह से इनका RT-PCR हुआ। वो सब होने के बाद में रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद में उसमें लिखा हुआ था कि नो एविडेंस फॉर। बने रहिए हमारे साथ, बहुत काम की चीज आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो अत्यधिक काम की होगी। आपके काम का भी होगा और आपके शुभचिंतकों के काम के लिए होगा और देश के काम के लिए होगा। फिर क्या हुआ? तो उसमें लिखा हुआ था कि नो एविडेंस फॉर एनी स्टेज। ठीक है, तो हमने वो रिपोर्ट को, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने अपने अंकल को बोला कि हमारे डॉक्टर हैं देवरिया में, वो चिकित्सा अधिकारी हैं। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, कतर से ही बात हुई उनसे। आप कतर थे? कतर हम थे वहीं पर। तो बात हुई उनसे, हमने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, आपके भतीजे ने हमें ये नंबर दिया है और ये मेरा पापा का रिपोर्ट है, थोड़ा आप देख के बताइए। तो उन्होंने बोला कि अर्ली स्टेज है, सर्जरी होता है, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे, इन्होंने भी बोला था ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कि सर्जरी होगी, ठीक हो जाएगा। हमने बोला कि ठीक है, अब कितना लगेगा पैसा? तो वो बोले कि 3.5 लाख। फिर वो कम कराते कराते हम 1,80,80 पे रुके हुए थे। कम कराते कराते 2.5 में ये हुआ कि हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, सारी दवाइयों का खर्चा और 10 दिन तक जो भी एडमिट हो, जो भी है सब उसी में इंक्लूड रहेगा। 10 दिन के अंदर में हम आपको यहाँ से फ्री कर देंगे। पाइप इनका 20 दिन तक लगा रहेगा, 20 दिन के बाद में पाइप निकल जाएगा, खाएंगे पिएंगे, आराम हो जाएगा। कुछ उसके बाद नहीं करना है, कुछ दवाइयाँ हैं जो चलती रहेंगी 6 महीने तक। उन्होंने ऐसा ही बोला, ये नहीं बोला कि रेडिएशन भी होता है, कीमो भी होता है, और वो हमारे पास नहीं है। आपने ऑपरेशन करा दिया? उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला। उस यमदूत जो यमराज जैसे हैं दोस्तों, सब वैसे ही, अधिकांश उनकी शक्ल वैसे ही है और अच्छी अच्छी बात करेंगे, भुलवा करके आपको छासे में लेकर के ऑपरेशन कर दिया। 2.5 लाख रुपए जमा। हाँ, उन्होंने बोला कि 2.5 चाहिए और 2.5 आप दे दीजिए, 1 रुपया उससे कम नहीं होगा। और वो हम डॉक्टर साहब से बड़ा रिक्वेस्ट किए और 2.5 में मान गए हैं, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम हो जाएगा और उसके बाद कुछ की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम फिट हो जाएंगे। तो हमें ये मालूम नहीं था कि ये सब भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो उसके बाद में इनका एक ब्लॉक है, ये अंदर से जो ऑपरेशन करके गया वो लैब में जाता है, तो उसकी जांच होती है। उसमें मालूम चलता है कि ये रियल में, क्योंकि इससे पहले जो एनालाइज हुआ था वो तो एक्सटर्नली हुआ था, वो इंटरनली एक पीस निकल गया ना। तो उस पे एनालाइज करने के बाद में मालूम चला कि सिर्फ इनको रेडिएशन की ज़रूरत है, कीमो नहीं होगा। उन्होंने रिपोर्ट रखा, उसके बाद में 2 बार उस हॉस्पिटल में 4-5 बार उन्होंने बुला दिया, 5-5 दिन पे, 5 दिन में। खाली कुछ नहीं, जाते थे ये लोग रिजर्व गाड़ी करके गाँव से 4,000-5,000 दे करके वहाँ पे जाके बैठते थे। 2-3 घंटे बाद डॉक्टर आते थे, आके देखते थे, हाँ सब ठीक है, जाइए, एकदम सही है।
कुछ दवाइयाँ बढ़ा देते थे, कुछ घटा देते थे, कभी प्रोटीन लिख देते थे, हो गया। वो रिपोर्ट आने के बाद में हमें 15 दिन बाद अच्छा, रिपोर्ट फिर वो फीस लेते थे जाने पर क्या? हाँ, 1000 लेते थे। 1000 लेते 1000 लेते थे। 1000 लेने के लिए 5 बार 5-5 हजार की गाड़ी करके दौड़ाया। ऐसे यमदूत हैं, काशी में ही नहीं है, अन्य स्थानों पर भी है। जी। उसके बाद में क्या हुआ सर कि जब इनको बुलाया गया 4-5 बार, तो रिपोर्ट आ चुकी थी। जब तक वो रिपोर्ट आ गई, क्योंकि वो रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए 15-20 डेज का ज़रूरत होता है, वो हो गया था। रिपोर्ट आ गई थी। उन्होंने क्या बोला, आप अगली बार जब आएंगे तो हम आपको रिपोर्ट दे देंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि आगे क्या होगा। तो मुझे दिमाग में आया कि आगे क्या होगा, मतलब आपने बोला था कि हो गया सर्जरी खत्म, 6 महीना दवा चलेगा, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो आगे क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी बताया जाएगा कि उनको सेकैया होगी या कीमो होगा। तो हमने बोला कि सेकैया होगा, कीमो होगा, आपने तो स्टार्टिंग में बताया नहीं था, तो क्या ये 2.5 लाख के अंदर इंक्लूड है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो सब बाहर का है आपका, क्योंकि हमारे यहाँ तो रेडिएशन का मशीन ही नहीं है। वो कुछ बनारस में 2-3 जगह में होता है, और होमी भाभा में होता है, BHU में होता है, बाकी मुंबई इधर उधर होता है। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ कराना है, नहीं तो हमारी बात मानिए, हम आप लोगों का करा देंगे। 2.5 लाख रुपए आप हमारे यहाँ ला करके रखिए, और वो 2.5 लाख हम लोग ले जा करके होमी भाभा में जमा करेंगे, और आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं बताना है कि आपने किसी को पैसे दिए। इस तरीके से बात हुई। फिर हमारे एक दोस्त हैं कतर में ही, उनके भांजे का मामा का किसी का कुछ हुआ गया बलिया में, वो बेचारे यहाँ पे इलाज करा रहे थे। उन्होंने अपने मामा का कॉन्टेक्ट नंबर दिया, वो आए इनके साथ। फिर मेरे बुआ के लड़के अटवा फतेहपुर के हैं, वो भी थे इनके साथ में। वो सब मिल करके गए यहाँ के टाटा वाले हॉस्पिटल में। जाने के बाद में प्रोसेस हुआ, अप्लाई हुआ, सब फॉर्म फिल करके कार्ड बना। इस तरीके का एक कार्ड, ये जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये कार्ड, ये फाइल है, ये है जी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर, ये TMC टाटा मेडिकल सेंटर इसको ऑपरेट करता है, और इसमें कुछ फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट आई थिंक देता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर दवाई और ऑपरेशन कराते हैं आप, अगर जनरल वार्ड में है, तो मात्र आपका जो रेडिएशन है 22,500 से 40,000 के बीच में हो जाता है। यहाँ कब से करा रहे हैं आप? यहाँ पर हो गया, मुझे लग रहा है कि 20-25 दिन हो गया। आज इनका 16 था, 16वां है ना आज, 16 हो गया, 16 दिन और हो गया, 14 दिन और बाकी है। तो जिसमें सैटरडे संडे नहीं होता है, 5 दिन। यहाँ कितना पैसा लगा होगा इतने दिन में? यहाँ पर हॉस्पिटल में 1.5 लाख, क्योंकि हम प्राइवेट से थे। एक बात और बताना आवश्यक है कि प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो कोई सरकारी सहयोग प्रधानमंत्री नहीं मिलता है, स्तर से नहीं मिलता, नहीं मिलता है। और यहाँ अगर आप कराएंगे तो यह सहयोग मिलेगा भी। जी जी जी, इसमें उम्मीद की जा सकती है कि मिलेगा। हाँ। वजह क्या है कि ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होता है, और इनका लाइसेंस नंबर गवर्नमेंट के सिस्टम में फिट होता है। तो ये जैसे एस्टिमेट जाता है तो वहाँ पे अप्रूव होने के चांस है। लेकिन प्राइवेट वालों का तो कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, वो 4-5 डॉक्टर इधर उधर से लेके आते हैं, सर्जरी करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, और बाद में क्या होता है कि वो अप्रूव नहीं होता, जो एस्टिमेट है वो अप्रूव नहीं होता है। तो इस तरीके से कार्ड बन गया। उन्होंने बोला कि देखिए आपका ऑलरेडी रेडिएशन में लेट हो गया है, क्योंकि नवंबर 15 को इनका ऑपरेशन हुआ। उन्होंने रिपोर्ट हमें जनवरी में दिया 10 या 15 को। तो इतना ज़्यादा डिले होने के बाद में फिर उन्होंने बराबर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से रेडिएशन में डिले हो रहा था। तो इसमें बाकायदे इस पेपर में डॉक्टर ने लिखा है, जो टाटा के डॉक्टर हैं उन्होंने लिखा है कि आप अगर जितना जल्दी हो सके, प्राइवेट में तो है अलग बात है, जितना जल्दी हो सके इनको डेट दिया जाए ताकि इनका रेडिएशन स्टार्ट हो सके, क्योंकि ऑलरेडी इनका डिले हो चुका है 2 मंथ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो डिले का वजह है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं ना कहीं जिम्मेदार है 1 महीने डिले का। और 1 महीने जो लगा वो यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि ये हॉस्पिटल डायरेक्ट इनका पहले का ऑपरेशन किया हुआ वो डायरेक्ट खुद नहीं ले सकता है, अपने पास से एनालाइज करेगा ना, पहले इनको देखेगा ना कि इनकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से कीमो होगा कि नहीं, रेडिएशन होगा कि नहीं। तो उन्होंने एनालाइज किया। इनका जो ब्लॉक था दोबारा से हमें मंगाना पड़ा, गुड़गांव से कॉल करके ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे करके मंगाया गया। और टाटा मेडिकल सेंटर के डॉक्टर 1 नंबर है, बहुत अच्छे लोग हैं, कर्मचारी भी अच्छा, अगर कहीं और आप दिखाना चाहेंगे, मतलब इसी हॉस्पिटल में, इसी संस्थान में, तो कहीं भी आप इसी कार्ड के आधार पर दिखा सकते हैं? जी, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर जो डॉक्टर यहाँ का इनका जो रिलेटेड है, मतलब इनका रेडिएशन से है, हाँ। तो रेडिएशन डिपार्टमेंट के OPD में जा करके अगर हम बोलें कि हमारा एग्जाम्पल, हमारा कोलकाता में TMC का ब्रांच है टाटा मेडिकल सेंटर का, तो हम अगर वहाँ पे हमारा घर है या हमारा रहने का अच्छा सुविधा है, प्लीज़ आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है।
तो वो वहाँ पे अगर टाइप कर करके भेज देंगे सिस्टम में, तो ये उठा करके पूरा लेके चले जाना है वहाँ पर, ये कार्ड दे के वहीं स्टार्ट कर देना है, वहीं से स्टार्ट कर देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो लोगों से? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो कि अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि लक्षण है कैंसर का, तो नाम ये कैंसर तो खराब है लेकिन इलाज संभव है, ठीक है। तो ये हौसला रखिए, घबराइए मत, ठीक है। पैसे का भी डरना नहीं है, पैसा सरकार देती है, पैसा बहुत सारा जगह में सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तरह तरह के क्या कहते हैं एनजीओ हैं, ठीक है, इम्पैक्ट गुरु है और एक आध दो किट्टो है, ये सब में है, उसमें अपना आईडी बना करके और अपना फाइल जो है ओरिजिनल पेपर सब डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट नंबर गूगल पे फ़ोन पे जो भी है डाल दीजिए, उसमें पैसे लोग देते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत लोग शर्म में आ जाते हैं कि हम वहाँ पे पैसे मांगेंगे तो हमारा ये होगा, लेकिन अगर फैमिली का कंडीशन सही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, जान बचाना है, पहली हमारी जिम्मेदारी किसी की जान बचाना है। इसके लिए क्या करना संभव हो सकता है हम करेंगे, उसके लिए एमपी के पास जाएंगे, एमएलए के पास जाएंगे या फिर फंड इकट्ठा करेंगे क्राउड फंडिंग के जरिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, सबसे पहले घबराना नहीं है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर में नहीं पड़ना। सबसे बेहतर है कि टाटा के किसी भी ब्रांच में चले जाइए, बहुत सारा जगह पे है, 62 66 आई थिंक है ऑल इंडिया में, जहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें ऑपरेट करती है टाटा, ठीक है। तो इतने सारे ब्रांच है, और जिसमें डायरेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका मुजफ्फरपुर बिहार में है, संगरूर पंजाब में है, कोलकाता में है, और यहाँ पे बनारस में दो है, होमी भाभा है, और महामना पंडित मोहन मालवीय है। तो इन जगहों पे जाइए आराम से। मुंबई सब लोग सोचते हैं। आप अपना नाम बताइए एक बार। जमशेद अली। जमशेद ने कई बार हमको फ़ोन किया, कहीं से नंबर मिला होगा, हमको जानते थे, और हम भी कई बार कह करके नहीं आ पाए, अपने पर सीमाएँ हैं। आज रात के वक्त मैं आया हूँ, 10 बज रहा है लगभग, और जमशेद का यह कहना था कि सर लोग इस बात को जानें। अब मेरे साथ जो हुआ, हमने भुगत लिया, जो पैसा हम कमाए थे सब अब्बू में लगा दिए, और बड़ी सेवा किया है इस युवा ने। मैं तो नतमस्तक हूँ उनसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में यही धर्म है यार, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, फालतू का जो हम लोग लड़ाई करते हैं, नस्ली धर्म जो आप कर रहे हैं, रियली हम नतमस्तक होकर के जा रहे हैं, सलूट कर रहे हैं बाबू, जो किए हो। हम तो नहीं कर पाए हैं, अपनी माँ और इन लोगों का वो सेवा नहीं कर पाए हैं, घर के लोग किए हैं, भाषण हम अधिक किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं। और मैं बड़ा हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ, और यही कह सकता हूँ कि अब्बू जल्दी ठीक हो जाए। और दोस्तों, किसी ऐसे नक्कालों के फेर में मत पड़िए। बताओ क्या है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ और है जो मेरे पास है, मैं सर आपको मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप अपना नंबर भी बताना चाहोगे अगर कोई लोग बात करना चाहें कि? मैं नंबर तो दे दूंगा, कोई मैटर नहीं है, और कॉल कर सकते हैं कोई, मैं आपको नंबर दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत आए। नंबर बता। हाँ। अच्छा, आपका अभी तो कोई सहयोग सरकारी और सब नहीं? अभी तो नहीं मिला, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए थे वो एस्टीमेट दिए थे, वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन जमशेद कह रहे हैं कि सरकारी सहयोग आपको मिलेगा, तभी मिलेगा जब इन संस्थानों में आप जाएंगे, उन मक्कालों से और उन कुत्तों से आप बचेंगे। उन कुत्तों का नाम तो मैं सीना ठोक करके लूँगा, लेकिन अब जमशेद इलाज कराए हैं तो मैं इनको प्रेरित नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे लोगों का उनके यहाँ चढ़ करके, उनके दरवाजे पर चढ़ करके बताना है कि ऐसे मक्कारों से सावधान। मैं तो करूँगा बाबू, मुझे क्या है। सही बात। बताओ क्या बता रहे थे? तो सर, इसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से मिल सकता है पैसा। हाँ। और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की तरफ से, और एमएलए भी दे सकते हैं, 25 लाख रुपए उनको देने का नियम है जी, अपने कोटे से दे सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर एमएलए तो देते नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पास भेज देते हैं। और रिक्वेस्ट ये भी है कि जो ये है सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी लोग हैं और विधायक जी लोग हैं, ये लोग अगर इनके पास कोई एस्टीमेट जाता है, कोई इस तरीके का जाता है, तो वो जितना जल्दी हो सके उनको भेजें और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ताकि ये बहुत मेन चीज़ है, किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। फिलहाल गाजीपुर से सब लोग ठीक ठाक हैं, ये काम में बहुत अच्छे हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गाजीपुर में भी तो बहुत सारे एमएलए हैं, अब पता नहीं हमारा एमएलए तो ठीक है, दूसरा एमएलए का कैसा।
हमारा कुछ नहीं, सीधे भी भेजना है तो एमएलए जरूरी है कि वही भेजेगा? नहीं, अगर सर चीफ मिनिस्टर की तरफ से अगर दिया जाएगा तो एमएलए की जरूरत है, और अगर प्रधानमंत्री रिलीफ की तरफ से दिया जाएगा तो एमपी की जरूरत है, वो चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। तो ये सब में तो ठीक है, लेकिन देश के भी बहुत सारे लोग हैं, शायद वो जल्दी भेजते नहीं। ऐसे मामलों में दोस्तों सीधे प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। हम कार्ड दे रहे हैं, हम आप ही का आय प्रमाण पत्र और जो भी है वो दे रहे हैं, तो सीधे एमपी एमएलए अगर नहीं मिल रहा है तो सीधे आप संज्ञान धारण करिए और खट 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 उसका जांच कराइए। ऑनलाइन सारी चीजें हैं तो आप जांच करा करके भेजिए। एक और चीज है, टाटा में अगर आप इलाज कराते हैं तो वहाँ पर रेलवे की तरफ से रियायत दी जाती है। तो जो पेशेंट है उनका 100% छूट है, जो उनके साथ लेके जाने वाले हैं उनका 25% ओनली पे करना होता है। एक पास बन जाएगा, और वो जो पीरियड है जिसमें आप इलाज करा रहे हैं उस दौरान अगर आप रेलवे का सफर करते हैं तो आपको उस तरीके से करना है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये प्राइवेट के अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये नहीं होता। और मोस्टली जो है रेडिएशन प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होता है, सर्जरी कर देते हैं, बाद में वो कहेंगे कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि सर्जरी कराना है, कुछ ऐसा लग रहा है, आपको रिपोर्ट में ऐसा आया, आप डायरेक्ट किसी टाटा वाटे में अच्छे में जाइए, जा करके वहाँ पे घबराइए मत, पैसा बहुत कम लगेगा। नंबर अगर 1-2 महीना बाद भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि 1-1.5 लाख के अंदर ऑपरेशन, सर्जरी और रेडिएशन सब हो जाएगा, सब उसी में हो जाएगा। तो जनरल श्रेणी से अगर आप जाते हैं तब, और उसमें से जो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता है वो भी 40-50% मिल जाएगी, तो आराम से काम हो जाएगा। अगर आप ऑपरेशन कहीं और कराते हैं, रेडिएशन कहीं और कराते हैं, उसके दौरान में जो डिले होता है वो ऑटोमेटिकली वो डिले हो जाता है। तो वही डिले आप कहीं अच्छी जगह जा करके करा लीजिए, भले ही नंबर 1 महीने बाद आए, और आपका पैसे कम लगेगा, आराम से सुकून से हो जाएगा। बाद में 2-2 बार जांच नहीं करानी पड़ेगी, एक ही जांच में उनके पास पूरा रिपोर्ट होता है, तो वो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे रेडिएशन का नंबर नहीं लगाना होता है, जैसे ये सर्जरी हो जाएगी कंटिन्यू रेडिएशन, कीमो सब चलेगा, बहुत अच्छा है। तो जमशेद जिस प्रकार फंसे हैं इनके चंगुल में आप न फंसे, इसलिए वीडियो लोकहित में जारी। और जमशेद जब तक आप यहाँ रहेंगे तभी बात हो पाएगी। हाँ, उसके बाद में व्हाट्सएप और ईमो चलता रहेगा। बता। अगर किसी को जरूरत होगी तो आप कांटेक्ट करिए, जो भी जितना हो सकता है प्रोसेस जिस तरीके से हम बताएंगे। तो मेरा नंबर है 9958265024। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। इंडिया का नंबर है, फिलहाल मैं कतर में रहता हूँ, और मुझे लग रहा है कि छुट्टी भी बहुत कम है। इंजीनियर मैनेजर लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने छुट्टी एक्सटेंड किया है, और बड़ी मजबूरी में, क्योंकि हम इमरजेंसी में आए थे सर, इन्हीं का इलाज कराने के स्पेशली। तो हम स्पेशली थैंक्स उनको भी बोलने चाहते हैं, हमारे जो कंपनी है उनके, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, कि उन्होंने बहुत हेल्प किया। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग रिलेटिव हैं, वो जिन्होंने इतना सहयोग किया। कैंसर वाले लोगों को जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, जब तक समाज का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो आदमी ठीक नहीं हो सकता है। आधा उसका बीमारी जो है ऑटोमेटिकली ऐसे ठीक होता है जब उसके लोग आजू बाजू होते हैं और हमेशा पूछते हैं, हमेशा हाल चाल जानते हैं। अकेले अगर छोड़ देंगे तो वो और जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो एकदम देखिए ये फिट है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत आप ठीक है, ठीक हो जाएंगे, खूब बढ़िया से बात करिए। हाँ ठीक है। हाँ। और जमशेद बहुत अच्छे लड़के हैं, आप इनके जैसा भगवान सबको, ऊपर वाला सबको दे। मुख्यमंत्री योगी के पास भेज दिया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर है, इतने अंदर आए और हम लोगों से। देखिए एक छोटा सा रूम है, यही लेकर के जमशेद अपने अबू का इलाज कर रहे हैं रह करके, और फिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से कम कैंसर हाँ हॉस्पिटल है, पैदल चले जाते हैं रोज, क्योंकि दूर में रूम लेना बहुत मुश्किल होता है, आना जाना करना। और हम लोग पंखा भी बंद कर दिए हैं तो खूब पसीना पसीना हो रहे हैं। तो अब इसी के साथ मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय मित्रों का, सादर आभार।